खरूज बाब नंबर 39। हारून का बाला पोश। बज़ल की हिदायत पर कारीगरों ने नीले इरगवानी और किरमिजी रंग का धागा लेकर मुकद्दस में खिदमत के लिए लिबास बनाए। उन्होंने हारून के मुकद्दस कपड़े उन हिदायत के एन मुताबिक बनाए जो रब ने मूसा को दी थीं। उन्होंने इमाम आजम का बाला पोश बनाने के लिए सोना, नीले इरगवानी और किरमिजी रंग का धागा और बारीक कतान इस्तेमाल किया। उन्होंने सोने को कूट कूट कर वर्क बनाया और फिर उसे काट कर धागे बनाए। जब नीले इरगवानी और किरमिजी रंग के धागे और बारीक कतन से कपड़ा बनाया गया तो सोने का यह धागा महारत से कढ़ाई के काम में इस्तेमाल हुआ। उन्होंने बालापोश के लिए 2 पट्टियां बनाई और उन्हें बालापोश के कंधों पर रखकर सामने और पीछे से बालापोश के साथ लगाएं। पटका भी बनाया गया जिसे बालापोश को बांधा जाता था। इसके लिए भी सोना, नीले इरगवानी और किरमिजी रंग का धागा और बारीक कतन इस्तेमाल हुआ। ये उन हिदायत के इन मुताबिक हुआ जो रब ने मूसा को दी थी। फिर उन्होंने एक एक अमर के 2 पत्थर चुन लिए और उन्हें सोने के खानों पर जुड़कर उन पर इसराइल के 12 बेटों के नाम कुनद किए। ये नाम जवाहरों पर उस तरह कुनद किए गए जिस तरह मुहर कुनद की जाती है। उन्होंने पत्थरों को बालापोश की 2 पट्टियों पर यूं लगाया कि वो हारून के कंधों पर रब को इसराइलियों की याद दिलाते रहे। ये सब कुछ रब की दी गई हिदायत के एन मुताबिक हुआ। सीने का केसा। इसके बाद उन्होंने सीने का केसा बनाया। ये माहिर कारीगर का काम था और उन्हीं चीजों से बना जिनसे हारून का बालापोश भी बना था, यानी सोने और नीले इरगवानी और किरमिजी रंग के धागे और बारीक कतान से। जब कपड़े को एक दफा तह किया गया तो कैसे की लंबाई और चौड़ाई 9-9 इंच थी। उन्होंने उस पर 4 कतारों में जवाहिर जुड़े। हर कतार में 3-3 जवाहर थे। पहली कतार में लाल, जबरजुद और जमरुद, दूसरी में फेरोजा, संग लाजवर और हिजरुल कमर, तीसरी में जरकून, अकीक और याकूत इरगवानी, चौथी में पखराज, अकीक अमर और यशुब। हर जवाहर सोने के खाने में जुड़ा हुआ था। ये 12 जवाहिर इसराइल के 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते थे। एक एक जवाहर पर एक कबीले का नाम कुनद किया गया और ये नाम उस तरह कुनद किए गए जिस तरह मुहर कुनद की जाती है। अब उन्होंने सीने के कीसे के लिए खालिस सोने की 2 जंजीरें बनाए जो डोरी की तरह गुंदी हुई थीं। साथ साथ उन्होंने सोने के 2 खाने और 2 कड़े भी बनाए। उन्होंने ये कड़े कीसे के ऊपर के 2 कोनों पर लगाए। फिर दोनों जंजीरें उन 2 कड़ों के साथ लगाई गईं। उनके दूसरे सिरे बालापोश की कंधों वाली पट्टियों के 2 खानों के साथ जोड़ दिए गए, फिर सामने की तरफ लगाए गए। उन्होंने कीसे के निचले 2 कोनों पर भी सोने के 2 कड़े लगाए, वो अंदर बालापोश की तरफ लगे थे। अब उन्होंने 2 और कड़े बनाकर बालापोश की कंधों वाली पट्टियों पर लगाए। ये भी सामने की तरफ लगे थे लेकिन नीचे बालापोश के पटके के ऊपर ही। उन्होंने सीने के कीसे के निचले कड़े नीली डोरी से बालापोश के इन निचले कड़ों के साथ बांधे। यूं केसा पटके के ऊपर अच्छी तरह सीने के साथ लगा रहा। ये उन हिदायत के इन मुताबिक हुआ जो रब ने मूसा को दी थी। हारून का चोगा। फिर कारीगरों ने चोगा बुना। वो पूरी नीले धागे से बनाया गया। चोगे को बालापोश से पहले पहनना था। उसके गिरेबान को बुने हुए कॉलर से मजबूत किया गया ताकि वो न फटे। उन्होंने नीले इरगवानी और किरमिजी रंग के धागे से अनार बनाकर उन्हें चोगे के दामन में लगा दिया। उनके दरमियान खालिस सोने की घंटियां लगाई गईं। दामन में अनार और घंटियां बारी बारी लगाई गईं। लाजिम था कि हारून खिदमत करने के लिए हमेशा ये चोगा पहने। रब ने मूसा को यही हुक्म दिया था। खिदमत के लिए देगर लिबास। कारीगरों ने हारून और उसके बेटों के लिए बारीक कतान के जेर जामे बनाए। ये बुनने वाले का काम था। साथ साथ उन्होंने बारीक कतान की पगड़ियां और बारीक कतान के पाजामे बनाए। कमरबंद को बारीक कतान और नीले इरगवानी और किरमिजी रंग के धागे से बनाया गया। कढ़ाई करने वालों ने इस पर काम किया। सब कुछ उन हिदायत के मुताबिक बनाया गया जो रब ने मूसा को दी थी। उन्होंने मुकद्दस ताज यानी खालिस सोने की तख्ती बनाई और उस पर ये अल्फाज कुनद किए, रब के लिए मखसूस व मुकद्दस। फिर उन्होंने इसे नीली डोरी से पगड़ी के सामने वाले हिस्से से लगा दिया। ये भी उन हिदायत के मुताबिक बनाया गया जो रब ने मूसा को दी थी। सारा सामान मूसा को दिखाया जाता है। आखिरकार मुकद्दस का काम मुकम्मल हुआ। इसराइली ने सब कुछ उन हिदायत के मुताबिक बनाया था जो रब ने मूसा को दी थी। वो मुकद्दस की तमाम चीजें मूसा के पास ले आए, यानी मुकद्दस खीमा और उसका सारा सामान, उसकी हकें, दीवारों के तख्ते, शहतीर, सितून और पाए, खीमे पर मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और तखस की खालों का गिलाफ, मुकद्दस तरीन कमरे के दरवाजे का पर्दा, आहद का संदूक जिसमें शरीयत की तख्तियां रखनी थीं,
उसे उठाने की लकड़ियां और उसका ढकना, मखसूस रोटियों की मेज, उसका सारा सामान और रोटियां, खालिस सोने का शमादान और उस पर रखने के चराग, उसके सारे सामान समेत शमादान के लिए तेल, बखूर जलाने की सोने की कुर्बानगाह, मसा का तेल, खुशबूदार बखूर, मुकद्दस खीमे के दरवाजे का पर्दा, जानवरों को चढ़ाने की पतील की कुर्बानगाह, उसका पतील का जंगला, उसे उठाने की लकड़ियां और बाकी सारा सामान, धोने का होज और वो ढांचा जिस पर होज रखना था, चार दीवारी के पर्दे, उसके खंभों और पायों समेत सहन के दरवाजे का पर्दा, चार दीवारी के रसे और मेखें, मुलाकात के खीमे में खिदमत करने का बाकी सारा सामान, और मुकद्दस में खिदमत करने के वो मुकद्दस लिबास जो हारून और उसके मुकद्दस बेटों को पहनने थे। सब कुछ उन हिदायत के मुताबिक बनाया गया था जो रब ने मूसा को दी थी। मूसा ने तमाम चीजों का मुआयना किया और मालूम किया कि उन्होंने सब कुछ रब की हिदायत के मुताबिक बनाया था। तब उसने उन्हें बरकत दी।